हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों की शहर में हार्दिक स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है बेटी को बेटी ही रहने दो। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर राजेंद्र शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार हो चुकी थी और बेटी प्रिया 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। प्रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा और घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राजेंद्र जी का बेटा भी होता तो वो भी इतना ध्यान न रख पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। बिना बाबा के प्रिया को नहीं चैन मिलता था और बिना प्रिया के उसके पापा को कहीं मन नहीं लगता था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे राजेंद्र जी प्रिया के बाप नहीं, उनके बेटे हैं। प्रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी, क्या करें। एक बेटी अपने बाप का वैसे ध्यान रखती थी जैसे अपने बच्चे का रख रही हो। बाबा को सुबह सुबह जल्दी उठाकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों की तरह दवाइयाँ खिलाना हो, सारे काम वो वैसे करती थी। प्रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के लिए हो। प्रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब प्रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती थी, वे आधी दवाई खाते और आधी छुपाते, लेकिन प्रिया की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर भी उनके सामने खड़ी होकर उनको सारी दवाई ज़बरदस्ती खिलाती थी। मिठाई चुरा कर खाना बाबा की शर्तें थी जो प्रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन प्रिया उनकी समझ जाती कि मिठाई के लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनके शुगर लेवल कितना हाई हो गया था। अपने घर में अब मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते और फिर प्रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा तक खाते। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती और दोनों ही को ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसे के लिए नहीं, लेकिन प्रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रहते थे राजेंद्र जी, इसलिए जल्दी एक किराएदार भी फाइनल हो गया। उनका नाम अमर सिंह था। उनकी उम्र 50 से 55 के बीच में होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राजेंद्र जी और प्रिया जी से मिले तो उन्होंने मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब अमर सिंह अपनी बीवी के साथ राजेंद्र जी के घर में रहने लगे थे। थोड़े दिन बीतते ही लेकिन अमर सिंह राजेंद्र जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में वॉकिंग के लिए जाया करते। कभी वो अमर सिंह के साथ तो कभी अमर सिंह और उनकी बीवी प्रिया राजेंद्र जी के साथ डिनर किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह ने कहा कि आप और प्रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा, आप कैसे सब इतना कुछ मैनेज कर लेते हैं। अजी मैनेज कर क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए ये कुछ भी नहीं। प्रिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होती। राजेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब प्रिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सब मैनेज करना। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अमर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। राजेंद्र जी के चेहरे में हाव भाव बदल गए। वो अमर सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाए और बात बदलने के लिए उन्होंने, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं। अमर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। राजेंद्र जी को लगा जैसे अमर सिंह उन्हें ताना मार रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करते वक्त अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राजेंद्र जी ने अमर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया क्योंकि अमर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी और वह अकेले थे। अमर सिंह, राजेंद्र जी अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही अमर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रिया बेटा, तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। राजेंद्र जी ने गर्व महसूस करते हुए बोला, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर सिंह ने बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, इसके ससुराल वाले बहुत खुश रहेंगे। प्रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन राजेंद्र जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रिया से पूछा, कारोबार कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रिया ने कारोबार को सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमर सिंह भी सुन रहे थे। वे सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे।
और वो प्रभावित होकर बोली, वाह प्रिया बेटा वाह, मानना पड़ेगा जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राजेंद्र जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब राजेंद्र जी से ना हो पाया और उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटे को बेटे के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा भी कोई काम नहीं है फील्ड का जो लड़कियां ना कर पाए। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाती हैं बेटियां। और आपको साबित है कि लेकिन आप जैसे लोग आज भी उनकी तुलना अपने बेटों से करते रहोगे और आगे भी करोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए इम्पोर्टेंट, मेरे लिए मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं ये फ़क्र से कह सकता हूँ कि मेरी बेटी ने मेरे लिए किया है। जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं। अमर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटे को बेटे की तरह ही लीजिए और बेटी को बेटी की तरह ही, दोनों को कंपेयर मत कीजिए। दोस्ती इतनी सुंदर कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अब जब भी किसी बेटे का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत करना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो और उन्हें कंपेयर करना। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू।